हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 11 बजे से। तो मस्त धूप खिल रखी है आज, और अब तो खैर धूप की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि गर्मी से होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा ही बोल सकते हैं। एकदम से गर्मी बढ़ चुकी है। हम सारे हाफ हाफ में आ गए। आज तो फिर भी महाराज भी हाफ में आ रखे हैं। हम जा रहे हैं थोड़े से डॉक्टर के पास क्योंकि रोड क्रॉस कर ले पहले। ध्रुवी को ना आजकल क्या हो रहा है कि बुखार सा एकदम से चढ़ रहा है, एकदम से उतर रहा है। दांतों की वजह से ना दांत निकलने शुरू हो जाएंगे अब उसके इसी महीने में। तो इस वजह से भी थोड़ा उसका बुखार वगैरह बढ़ रहा है कई बार। तो फिर डॉक्टर से थोड़ी सलाह ले लेंगे एक बार, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। और इसलिए अपने मतलब एक बार ऐसे कि हमें पता होगा जो चीज़, फिर उसके लिए तैयार रहेंगे हम उस चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहेंगे ना। तो फिर वहाँ जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, इसलिए ध्रुवी महाराज को लेके। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है और ध्रुवी तो सो भी गया है। हम कब से उनका वेट कर रहे हैं, 1 घंटा होने को आ गया। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ जाते कभी चले जाते हैं। तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं। तो गाइस आज सवेरे से आपको पता है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मूड सवेरे सवेरे इतना अच्छा हो रखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता जिसको ना, वैसा हो रखा था। लेकिन एक आदमी ने मेरे मूड की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई। इतना गंदी सोच हो सकती है किसी की, इतना गंदा कोई हो सकता है, मैंने यहाँ पे देखा भाई साहब। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आज के टाइम में अब ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इतने गिरी हुई सोच के हैं कि इनको क्या लगता है कि इनकी बीवियां हैं तो सिर्फ ये हो कि हमारे हाथ के नीचे दब के रहें। ऐसा कुछ सिस्टम है मेरे को लग रहा है इनके घर का कि इनकी बीवियां थोड़ा सा ओपन माइंडेड क्या होगी, थोड़ा सा बाहर जाने लगी, थोड़ा सा कुछ करने लगी, थोड़ा सा अपने बच्चों को संभालने लगी, अपने हिसाब से थोड़ा डिसीजन लेने लगी। तो इन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारी बीवियां बिगड़ गई हैं, ये हो गया। तो ऐसे ही मैसेज आता है मेरे पास मनीष कुमार का। मैं हॉस्पिटल जा रही थी सवेरे, आपको पता है, तो मैं वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। मैं इसके मैसेज के स्क्रीनशॉट यहाँ साइड में भी लगा दूंगी। तो वैसे मैं चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन फोन की नोटिफिकेशन नहीं आती, टन टन में नोटिफिकेशन ऑन ही की होती है। तो उसमें क्या हो रहा था, वो तो शुक्र है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, सपोर्टर हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप रिप्लाई दे देते हैं। ऐसे लोगों को मेरे को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस बंदे की सोच तो देखो, इस बंदे ने पता क्या कमेंट किया है। पहले तो इसने क्या था कि जब मैंने वाला ब्लॉग डाला है कि जो मैं बोल रही हूँ कि मैं ससुराल कब जाऊंगी, है ना, तो मैंने एग्जैक्ट आपको बताया भी था एकदम सफाई से कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसलिए है। तो जो समझने वाले थे वो समझ गए। लेकिन इस बंदे ने क्या बोला, कहते कि ससुराल जाके भी क्या करेगी, आंटी जी का काम बढ़ा देगी, वो बेचारी बच्चे को तो संभालेंगे, ऊपर से इसके नखरे उठाएंगे। ठीक है, मेरे सासुर में नखरे उठाए, जो मर्जी उठाए, मैं इस काबिल बनी हूँ उनकी नजरों में कि मेरे नखरे उठा रहे हैं। अगर कुछ उठा भी रहे हैं ना, तो इस काबिल मैं खुद बनी हूँ। ठीक है, आपने नहीं बनाया मुझे इस काबिल, जो आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हो मुझे बेमतलब के। चलो ये तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा इग्नोर किया। मैंने कहा चल यार, हर रोज ऐसे कमेंट आता रहता, हर एक को मैं रिप्लाई करने लगी, फिर तो मेरा तो खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और ऐसे ऐसे लोगों पर मैं ध्यान देने लगी। तो मैंने क्या किया, चुपचाप मैंने कहा कि मैं कमेंट कभी डिलीट नहीं करती। जो कमेंट मुझे पसंद नहीं आता मैं उसको हाइड कर देती हूँ। किसी को दिखे ही ना वो कमेंट तो मैं उसको हाइड कर देती हूँ। ठीक है, करती हूँ, ऐसी बात नहीं करती हूँ, पर डिलीट नहीं करती कमेंट, ताकि मुझे ये रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि दोबारा कमेंट कर देते, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा हदें पार हो जाते हैं ना, तो वो निकालने पड़ते हैं बाहर, कमेंट निकालने पड़ते हैं। तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। तो इस बंदे ने क्या कहा मुझे दूसरे कमेंट में, वो वाला कमेंट मैंने इग्नोर कर लिया था आज की वीडियो में। वैसे पहले भी ये कमेंट करता, लेकिन पहले मैंने इसको इग्नोर किया। मनीष कुमार नाम है इसका, पता नहीं कौन से कैसे घर से है कि जो इसकी इतनी अजीब सी सोच है। इसने लिखा है, कहते हैं पहले मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर काम का बहाना कि मेरे को काम नहीं करना, मतलब ठीक है। फिर कहते हैं कि तेरा छोटा बच्चा हो गया, फिर यहाँ आ गई, और फिर कुछ दिन बाद बोलेगी राहुल आ गया, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। कहते हैं फिर उसके साथ भाग जाएगी। पहले बात, मुझे मेरे पति के साथ भागने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जाना होगा तो मैं खुले होकर जाऊंगी कि हाँ मेरा पति है, मैं किसी और के साथ भागे थोड़े जा रही हूँ जो आप ऐसे बोल रहे हो। ऊपर से जब तक मेरी सास ससुर की मर्जी नहीं होगी, कसम है मुझे आज यहाँ यूट्यूब पर, जिस दिन जब तक मेरी सास ससुर की मर्जी नहीं होगी तब तक अपने घर से मैं पैर बाहर तक नहीं रखूंगी। और बताओ, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हो ना, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सास ससुर किस लिमिट तक मतलब कहाँ तक मुझे भेज सकते, कहाँ तक नहीं भेज सकते। मैं ऐसे काम कभी करूंगी नहीं जिंदगी में कि मुझे ऐसा करना पड़े। और रही बात कि मुझे ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर भगवान ने मुझे इतना, मतलब जब मैं अच्छी रही होंगी ना तब मुझे मेरे सास ससुर मिले, ताकि कोई मुझे उंगली उठा ना सके मेरे ऊपर या कुछ मेरे को उल्टा बोल ना सके। वो पहले ही जवाब दे देते हैं ऐसे लोगों का। लेकिन मम्मी और मुझे बोलते हैं कि मत सुन इनकी मत सुन, जब तक हम नहीं बोलते तब तक तुम मत सुना कर। लेकिन कुछ लोगों की हदें पार हो जाती हैं। तो यहाँ नीचे लिखा इसने, इतना बड़ा कमेंट किया इसने, रुको हाँ मैं देखती हूँ 1 मिनट। देख रहा हूँ खुद अच्छे से इसकी वही सपोर्ट करते हैं जो खुद इसके जैसे हैं। कहते सपोर्ट वही करते हैं इसको जो इसके जैसे हैं। यहाँ तो ये थोड़ा बड़ा काम करती है मम्मी को सरप्राइज देने के लिए, और वो मना ना
पता नहीं क्या लिखा है। कहते यहाँ तो काम कर देती है अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन गाँव में कुछ काम नहीं करती है। ऐसे भी नहीं सोचती मतलब कि मेरी सास अकेले अकेले काम कर रही है। अबे तू बेवकूफ है क्या, तेरे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है कि नहीं है कि यहाँ पे क्या काम कर लिया मैंने यहाँ पे, बल्कि मैं और आराम से बैठी हुई हूँ। और रही बात घर की, तो कौन सा काम नहीं करती, मेरे को पहले ही बोल रखा है, मेरी शादी से पहले ये बात हो रखी थी कि काम वाम नहीं आता लड़की को। मम्मी और उन्होंने अच्छे से क्लियर कर रखा था, मेरे ससुराल वालों ने भी कि भाई हमारा काम वाम है। मैंने शादी अपनी मर्जी से की थी, मेरी लव मैरिज हो रखी, सब कुछ पता था मुझे कि हाँ इनके इतने खेत इनके गाय भैंस सब कुछ होने के बावजूद मैं उस घर पे गई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ये बात क्लियर हो रखी थी कि जो तारा होगी वो घर का काम संभालेगी सारा, और जो मेरी सासू माँ होंगी जब तक उनसे होगा। हम तो बोल रहे भगवान की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ, ऐसा भी नहीं है कि इतने, ये तो ऐसे भी नहीं, हम बिल्कुल ऐसे फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम खेती नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे खेतों में तो कुछ अनाज होता भी नहीं है, वो ऐसे कि अपने टाइम पास के लेकर रखेंगे। गाँव में लोगों ने खेती, हमको पता है पूरे साल भर मेहनत करते हैं लोग, 10,000 का अनाज भी होता है नहीं होता है, क्योंकि अब जंगली जानवर का खतरा बढ़ गया है। इस चक्कर में ना वो तो एक तरीके से ऐसे है कि घास के लिए रखे हुए खेत, कि जो हमारे गोर भैंस मतलब गाय वगैरह हैं, जो जितने भी पशु हैं उनके लिए रखे हुए हैं, ताकि अच्छे से घास वगैरह हो जाए, इसलिए हम खेत कर रहे हैं। बाकी हमें खेत करने की जरूरत भी नहीं है, वो मम्मी अपनी मर्जी से करते हैं। और मम्मी को कितनी बार हम मना कर चुके कि हम खेत छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा जी को पता है कि ना तो तारा की बस के ना मम्मी के बस के, क्योंकि मम्मी के भी हाथ में कहीं दर्द हो जाता कभी कुछ। और इस बार हमने खेत छोड़ भी दिया, लेकिन जब तक मेरी माँ जो मेरी सासू माँ है उन्होंने बोला हुआ है कि जब तक मेरे से होगा मैं कर लूंगी, जब नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे दोबारा मत बोलना। और कौन सा काम नहीं किया मैंने, मुझे कुछ काम नहीं आता था जब मैं चंडीगढ़ से गई हूँ, कुछ काम नहीं आता था मुझे A to Z। लेकिन आज के टाइम पे बोले कोई मुझे कि इसको ये शहर की लड़की है, गांव में देखा था मुझे इस तरीके से क्या। और अब आपको लग रहा है शायद कि एटीट्यूड से बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है। एटीट्यूड की बात नहीं होती, इंसान ना एक लिमिट तक सुन सकता है लेकिन बार बार नहीं सुन सकता। तो प्लीज मत बोला करो ऐसी चीजें, मैं एक टाइम तक सुन सकती हूँ, बार बार नहीं सुन सकती ऐसे फालतू की बकवास तुम्हारी, ठीक है। तो नेक्स्ट आया इसका, इसी का है, खुद काम करती नहीं है ससुराल में और दूसरी इसकी देख के ना करते हैं। कहते कि मैं ना काम करती हूँ ना कोई मेरे देख के करते। एक गंदी मछली सबको गंदा कर रही है, पता नहीं राहुल भैया को क्या दिखा इसमें, खुद के घर वालों की भी ना सोची। राहुल को पता नहीं क्या दिखा इसमें कि जो खुद के घर वालों की भी नहीं सोची, और शुरू से अपनी सास से काम करवाया, यहाँ आकर खुद 6 महीने से बैठी हुई। आपका शायद मैथ गलत है, मैं 6 महीने से नहीं 4 महीने से बैठी हुई हूँ, और बैठी हुई हूँ, मुझे मेरे ससुराल वालों ने भेजा है, वो भी गर्व से अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं भाग के नहीं आई अपने घर से, मेरे सास ससुर इज्जत से मुझे छोड़ने आए थे, इज्जत से लेके भी जाएंगे मुझे। आपकी होगी ये भाषा कि यहाँ पे बैठा हुआ क्या होता है, मेरे सास ससुर मुझे छोड़ के भी गए थे और अच्छे से इज्जत से लेके भी जाएंगे। ये बात आप सुन लेना अच्छे से, और देखना आते हुए ब्लॉग में आपको दिखेगा अच्छे से ये भी। तो आंटी अंकल मैसेज डिलीट कर रही है, कहती है मैसेज डिलीट कर देती है, फिर भी मैं बोलूंगा कि दूसरे बेटे को सही जगह शादी करना, नहीं तो आपका बुढ़ापा का हाल खराब है। इस जैसी आई तो और अच्छी आ गई तो इसको देखकर हो जाएगी। कहते हैं कि अगर मतलब ये ऐसी है कि पहले तो अच्छी बहू लेके आना, क्योंकि अगर आप ऐसी बहू लेके आए तो आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, और अगर अच्छी आ भी गई तो कहते हैं कि इसको देख के बिगड़ जाएगी। मेरी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। हमेशा आपको पता होगा कि देवर देवरानी हमेशा रहे हैं, लेकिन साथ हमेशा कोई नहीं रहा है। हमेशा सबके अपनी अलग अलग फैमिली बनी है, और भगवान की कृपा से हमेशा जॉइंट फैमिली रहेंगे, लेकिन अलग अलग घर में रहेंगे, ताकि प्यार अपना ऐसे ही बने रहे। और आने वाले टाइम का क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपने बोला ना कि बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखेगी, ये नहीं रखेगी, क्यों नहीं रखूंगी। मेरे आंखों के सामने मैं देखती हूँ कि मेरी माँ है, जो मेरी सासू माँ है, तो वो मेरी बूढ़ी सास भी आपको पता है मेरी जिंदा है, तो उनका ध्यान किस तरीके से रखती है मैं अभी भगवान की कृपा से, कि मतलब मैं ये चीज देख रही हूँ अपने आंखों के सामने, और मुझे पता है कि उनका ख्याल इतने अच्छे से रख रही है, तो उन्हें भी बदले में वो चीज मिलनी चाहिए। और इतनी मेरी सोच है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है कि जितना तुम देख रहे हो कम से कम उतना तो करने की कोशिश करो। अगर तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश करो। अगर पूरा नहीं भी होता कोई बात नहीं, अगर कोशिश करोगे तो लोगों को दिखेगी और सबको दिखेगी, लेकिन आपकी आंखें अंधी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और आपने एक और चीज बोली, कहते राहुल भाई ने ऐसा क्या देखा होगा इसमें जो शादी कर ली इससे और अपने घर वालों का भी नहीं सोचा। मेरा पति इतना समझदार है कि उसने पहले अपने घर वालों का सोचा, उसके बाद उसने मेरी शादी की। उसको पता है कि एक तरीके से होता है ना कि जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तो वो चीज अलग हो जाती है, लेकिन जब किसी को अपने घर की बीवी बनाना होता है, बहू बनाना होता है ना, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है बंदे के ऊपर भी। और इतना पागल मेरा पति है नहीं कि ऐसे किसी को भी उठा के अपनी बीवी बना ले, ठीक है। तो वो ज्ञान देने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पति बहुत अच्छी बहू लेके आया, और मेरे सासू से पूछ लेने जाके, और नीचे उसने मेरे पति ने कमेंट भी किया। और कई लोग बोलते हैं ना कि उससे करके बात करती है, अगर मैं उससे तुझे करके बात करती नहीं हूँ, जब आपसे बोल दूंगी ऐसे किया उसने, ये किया उसने,
तो लेकिन इज्जत दिल से होती है, ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ भी। हाँ फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे शब्द यूज़ ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे सामने वाले को दिखने में शायद मैं ऐसा हो सकता है कि मैं अंदर से पूरा ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं कि चल मैं तो तू ता करके भी बोल रहा हूँ अपने पति को, तो कोई बात नहीं, आजकल तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मुझे पता है ना कि चल मैं अंदर से मैं चाहे जितनी मर्जी इज्जत करती हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे को चीज़ गलत लग रही तो मैं उस पर ट्राई करूंगी कि मैं ऐसा ना बोलूँ। तो इतने तक सोच रही हूँ मैं। आप कौन हो तो मेरे पति को समझाने वाले, और ज़्यादा ही समझाने वाले उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मेरे पति को, या कॉन्टैक्ट नंबर ले लो मेरे से, मैं बताती हूँ, फिर फोन करके बताती हूँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे बोल रहा था, फिर बात करना उससे आराम से, वो आराम से तुम्हारा जवाब दे देगा, वो बता देगा अच्छे से कि उसकी बीवी क्या है। और मेरे सास ससुर के बुढ़ापे की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम हैं उसके लिए, और बहुत हैं हम दोनों हैं और बहुत हैं। और हम दोनों क्यों, अभी मेरी ननद पर है, चलो ननद तो अपने घर चली जाएगी, चलो है रही मैं रही, उनके पास दो बहुएं आने वाली, मेरे देवर की शादी हो जाएगी, दो बहुएं होंगी तो हम आराम से संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप बोल रहे हो ना कि अभी इतने ड्रामे कर रही, कुछ टाइम बाद बोलेंगे मैं अपने पति के साथ चली जाऊँगी, चली जाऊँगी, क्यों तुमने खरीद के दे रखा है मुझे घर बाहर कि मैं बस जब मन करे मैं अपने पति के साथ चली जाऊँ, जब मन करे मैं अंदर चली जाऊँ। ऐसी नौकरी तुमने देखी है तो मेरे पति के आगे से वो ऑफिसर हो के तुम बोलो कि हाँ अपनी बीवी को लिया भाई, फिर छोड़ के आ जा, लिया छोड़ के आ जा, ऐसा नहीं होता है, कहाँ होता है ऐसा। और मैं अगर मेरा पति मुझे लेके भी जाना चाहते हैं ना तो मैं जाऊंगी भी नहीं, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी, उनके पेट पीछे मुझे बहुत कुछ संभालना है। अभी मैं अकेली बहू हूँ और बहुत कुछ मुझे ही देखना है, उनके बेटे होने की जिम्मेदारी और बहू होने की जिम्मेदारी दोनों मुझे ही निभानी है, तो प्लीज़। और एक और कमेंट था इसका, इसने यहाँ से डिलीट कर दिया इस बंदे ने, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट था। मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया था, मुझे तो पता ही था कि जब इसको गालियां पड़ेंगे तो नीचे से लोग इसको गालियां दे रहे हैं ना, उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, तो मुझे पता था इसने कमेंट डिलीट करना, लेकिन मैंने तो पहले सेव करके रखा था। इसने पता क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट स्क्रीनशॉट लिया होगा मैंने। इसने कहा कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मतलब मैंने इसका घर बर्बाद कर दिया। इसकी बीवी मुझे देख के कुछ काम नहीं करती, घर का बहाना लगाती है कि बच्चे को संभाल रही, रात को बोल दे कि बच्चा लेट सो रहा है। ये बहाने नहीं होते हैं, ये रियल में होता है। जब नया नया बच्चा होता है ना, रात को लेट ही सोता है, ना माँ की नींद पूरी होती है ना कुछ नहीं। वो तो कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी होती है, काम करना पड़ता, उठना पड़ता कि नहीं यार मुझे उठना है। लेकिन थोड़ी सी ये तो सोचो कि उसने 9 महीने बाद उसने अपने बच्चे को देखा है, उसके बाद उसका ध्यान धून रख रही, कितना कुछ होता है, कितना स्ट्रगल होता है जब तक बच्चे बड़े नहीं होते। लेकिन तुम कहाँ समझोगे, मर्द हो ना, बात आई गई वहां तक। और सब नहीं होते ऐसे, मतलब जब मैं सोचती हूँ ना, अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया कि तुम मर्द हो इसलिए बोल रहे हो, लेकिन सब कसम से बोल रहे हो, मैं अपने पति को देख के बोलती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। हालांकि मेरे पति देखो अभी हम 8-9 महीने में मिलते हैं, ठीक है, बाकी ऐसे होता है फौजी की छुट्टी 6 महीने में मिल जाती है, लेकिन मेरे पति को नहीं मिलती, सीरियसली नहीं मिलती है। और मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकती रीज़न क्या है, क्यों है, कैसे है, लेकिन वो 9 महीने में 8-9 महीने में 10 महीने में घर आता है। अभी उसका पता नहीं, देखो 8 महीने हो गए हैं, 8वां महीने लगने को हो गया, अभी भी कुछ पता नहीं कि छुट्टी कब आएंगे। लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो इतने अच्छे से रहते हैं, मतलब कि अपने बेटे को ना जब हुआ था तो जैसे रात को मैं सोई रहती थी, वो 3 बजे उठ, जैसे बच्चों का टाइम ही होता है, हर 2-2 घंटे में उठते हैं, तो मैं नींद में फीड वगैरह तो करा देती थी, लेकिन फिर मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि ना उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, फिर मैं व्लॉगिंग भी करती थी, दिन भर इधर उधर भी करती थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थक लगती थी, उस टाइम पे वीकनेस भी थी। तो वो बंदा खुद ही उसकी नैपे वगैरह चेंज करके हर कुछ, तो उस टाइम मुझे ऐसा होता नहीं यार, हर आदमी ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों की इतनी गंदी सोच है कि वो अपनी बीवी को ऐसा रखना चाहते हैं कि अगर मैंने बोला है कि मेरी बीवी इतने बजे उठेगी तो इतने बजे ही उठेगी। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि इसने ऐसा बोला मुझे, मनीष ने, कि मेरी बीवी इसको देख के बिगड़ गया, तो मैंने ऐसा बिगड़ा हुआ काम तो मुझे नहीं लगता कुछ किया है। और जहां तक बिगड़ी आप कह रहे हो कि मैं काम नहीं करती हूँ इसलिए बिगड़ी है वो, तो जब मैं काम करती थी उस टाइम के ब्लॉग क्यों नहीं देख रही वो, अगर ऐसी हो तो। और इसमें गलती उसकी नहीं बोलूंगी मैं, उसकी बीवी की नहीं बोलूंगी, गलती यहाँ पे भी तुम्हारी है कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि औरत को बस उठ के काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं चाहिए होता है भी, आराम चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। और मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, वो आपकी गंदी सोच है, आप अपने तक रखो। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत दूर रखा है, बहुत ज़्यादा दूर रखा है। लेकिन वो तो यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सुननी पड़ रही है, और सुननी पड़ेगी, मुझे पता है, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया तो मुझे सुननी ही भी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं, सोचने वाली बात है। और बोला तो बहुत कुछ है, बट चलो, मुझे लगता है आपको इतने से मेरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ, मैं फिर भी, आप बताओ, कमेंट करके बताओ जरा मुझे कि आप लोग इतने लोग देखते हो मेरे ब्लॉग, आपके घर में कभी मेरी वजह से कुछ हुआ है कि इसने कहा कि इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, ये हो गया, आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम हुई है कि मेरी वजह से? अगर ऐसा कुछ है तो एक हाइड का ऑप्शन आता है कि हम इसके ब्लॉग देखना ही नहीं चाहते, वो कर दो, कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने बोला है, कभी ऐसे कुछ शब्द मैंने यूज़ किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतनी मिच्योर भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी भी नहीं, तब
बुढ़ापा भी नहीं आया मेरे पे कि हर चीज़ में सोच समझ के बोल लूँ। कई बार कुछ हो जाता होगा लेकिन नोटिस नहीं किया मैंने कभी। अगर आपने किया, आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ मेरा कभी किसी का इरादा नहीं होता कि मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि लोग मुझे देख के सीखें, और होता ही यही है। कई लोगों ने बोला है कि दी आपकी वजह से हमने ब्लॉगिंग करने स्टार्ट किया, आप ऐसे कैसे, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ बोलता कोई लोग ना, कोई ऐसे बोलते, मैंने तो सीधा वहाँ पे डाला, जो मेरे फैमिली है इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डाला है मैसेज ना कि आपको भी लगता है। फिर जो उसको गालियाँ वालियाँ पड़ी ना, वहाँ से गालियाँ तो क्या सीधा लोगों ने बोला कि तुझे क्या मतलब, तेरे घर का खा रही है वो, तो तुरंत उसने अपने कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने कहा था उसको, मैंने कहा अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो ये कमेंट रखे हो यहाँ पे, लेकिन उसने फिर भी डिलीट कर रखे हैं कुछ कमेंट्स में। तो चलो यही बोलना था यार, बाकी तो मेरा सारा ऐसा हो गया ना। तभी आप बोलते हो कि व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि नहीं हो पाता। यहाँ पे देखो ना, मुझे जो बोल रहे हैं कहते कि काम नहीं करती, ये नहीं करते, लाना फलाना, जो भी बोल रहे हैं वैसे ऐसे लोगों की बातों में मुझे पता है मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोग भी मुझे यही सलाह दोगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो यार, मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हो हर चीज़ के लिए। लेकिन कई लोगों की सोच इतनी गंदी है ना, तो मन ऐसा अजीब अजीब सा खराब सा हो जाता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी मेरी यहाँ रुकने का भी ऐसी ही है कि जो मैंने बोला हुआ था कि पापा का एक बार टांके तो पापा के कट गए हैं, पापा के एक बार रॉड निकल जाए ना तो उसके बाद चलते, क्योंकि टांका जो भी उसका ऑपरेशन हुआ था ना ब्लडर का, तो उसमें तो टांके लगे थे। लेकिन जो किडनी का ऑपरेशन हुआ था ना, जब किडनी का हुआ था उसमें पथरी थी जब, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें रॉड डली थी क्या, वो शायद वैसे निकलेगी, ऑपरेशन से नहीं निकलेगी, वॉशरूम से ही निकलेगी वो, क्योंकि ताकि जो पत्थर पुत्थर अटके हों तो वो दवाई के उससे बाहर आ जाए। तो क्या पता, अब देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने को बोलेंगे, उसके बाद फिर ले जाऊंगी मैं पापा को, घर ले जाऊंगी और मैं भी चल जाऊंगी। और आपके डर से नहीं, मैं यहाँ 4 महीने से ही रुकी हूँ, कोई 6 महीने से नहीं रुकी, या मेरे घर वालों ने मुझे भगा के नहीं भेजे, या मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ, अपनी मर्जी से ही जाऊँगी। और ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ऐसा है कि मेरे लाइफ में कुछ भी काम होगा ना, सबसे पहले मेरे सास ससुर आएंगे आगे, उसके बाद ही कुछ होगा। और मेरे पति ने ऐसे ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं की है, मेरे पति ने सोच समझ के शादी की, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और ये मैं बताऊंगी सबको नहीं, हाँ एक्चुअली आपकी बात आपकी ही नहीं है, बात पता है क्या, गाँव वालों की भी है। कई लोगों ने ना स्टार्टिंग में ऐसे भी बोला कि बाहर से लड़की लेके आ रहा है तो गले में दर्द हो रहा है, कहते बाहर से लड़की लेके आ रहा है, पता नहीं क्या होगी कैसे होगी। मैंने उसी टाइम पे बोला था राहुल को, मैंने कहा देखेंगे लोग, खुद समझेंगे, मैंने कहा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के टाइम पे ऐसा है कि जो लोग ऐसा बोलते थे ना, वो ऐसा बोलते ही नहीं, उनको अच्छे से पता है। पता क्या बोलते हैं, नहीं लव मैरिज वाली लड़कियाँ अच्छी हैं। तो क्या होता है कि आदमी एकदम से सोच भी बदल देता है कई बार। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरीके से कुछ नाम आगे आए कि नहीं, सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बाहर की लड़कियाँ आ रही गाँव में तो बाहर की लड़कियाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, हर चीज़ दिखाऊंगी। मैंने अपने पति को उसी टाइम पे बोला था कि कसम है, मैंने कहा तुम्हारी जिस दिन तुम्हारा नाम नीचे हो गया। और अभी नहीं, जिम्मेदारियां अपनी जितने अच्छे से हो पाएगा उतने अच्छे से निभाऊंगी। बाकी मेरा शिवानी यहाँ पे देखो अपने मामू के साथ है। ओ बाबा इग्नोर कर रहे हैं, बाय मामू के साथ घूम के। हाँ चलो तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है। मुझे पता है सबको नहीं लगता, लेकिन जिसको भी लगता है तो प्लीज़ बताना ताकि मैं उनका ऐसे क्लियर कर सकूँ कि क्यों लगता है तुम्हें। और जो ये आपकी बहुत ही घटिया सी सोच है ना, इसको अपने तक रखो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे को मत लपेटो इन सब बीच में। अपना घर ना खुद संभालो, ठीक है, मुझे मत घसीटो इस बीच में कि तुमने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार आप खुद होते हो, आपका घर कोई नहीं बिगाड़ता, आपके हाथ में होता सब कुछ कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। तो मनीष जी, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, अभी तमीज़ से बोल रही हूँ और बहुत प्यार से बोल रही हूँ जितना मैंने बोलना था। और मुझे लगता है पर्सनली कि एक तरीके से ना कि ये लगता है मुझे कि जिसको ऐसे समझना होगा वो समझ जाएगा आराम से, जिसको नहीं समझना होगा वो कभी भी नहीं समझेगा ये बात बोल के भी। और अगर आपको इतना बोल के भी समझ नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा इंसान कोई होगा यहाँ पे। आपकी सोच इतनी गंदी, आपने सुना होगा कि हम अगर खुद गंदे रहते हैं ना, हमें हर कोई वैसे ही दिखता है। अगर आप अच्छे रहोगे तो आपको हर कोई अच्छा ही दिखेगा, अगर आप ऐसे हो तो आपको तभी दूसरी दुनिया ऐसी दिख रही है।